नमस्कार, मैं विजय मिश्रा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के कार्यक्रम खबरों पर चर्चा के चौथे अंक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो विशा जी बताएं, आज दैनिक युग पक्ष बीकानेर से प्रकाशित अखबार है, उसका वार्षिक अंक छपा है। क्या है ये सारा मामला है, बताएं। आज की मुख्य खबर में जो है, कहीं सन्नाटा है तो कहीं रौनक है, कहीं व्यापारी असमंजस है। इस खबर को उन्होंने मेन खबर बनाया। इसी तरीके से लॉकडाउन हटने के बाद हलवाइयों को मिली छूट के कारण उनके चेहरे पर रौनक लौटी है। आज के 45 वर्ष में प्रवेश पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। संपादकीय में अपने कोलायत में 13 करोड़ रुपए के मनरेगा के काम शुरू हुए हैं। इसी तरह डूंगरगढ़ में पानी की जो मुख्य समस्या है उसको वहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने उठाया। आज के युग पक्ष में ये मुख्य समस्या है। तो विशा जी, दैनिक युग पक्ष के वार्षिक अंक जो इन्होंने जो लिखा है हमेशा हम देखते हैं। तो बीकानेर शुक्रवार 15 मई 2000 ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2072 वर्ष 49 अंक 1 कीमत 2 रुपए। ये हम जब बहुत कम तो देखते हैं हम लोग। तो ये इसका प्रवेश अंक है आज 45 वर्ष का। हम युग पक्ष के सभी पाठकों को बधाई देते हैं। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन की तरफ से, मॉडर्न समाचार.com की तरफ से और समाचार सेवा.in की तरफ से सबको बधाई। विशा जी, आज राजस्थान पत्रिका ने जो है संपादकीय में इस बात की चर्चा की है, जो कोरोना संकट में जो सबक हमें मिले हैं उसके बारे में उन्होंने एक बड़ा अच्छा, उसमें ये भी उन्होंने जाहिर किया है कि बड़े बड़ों के जो अहंकार है वो पिघल गए। तो किसी भी तरह का आदमी उसको उसमें दिक्कत हो जाती है। फिर इसमें एक बड़ी बात में प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, हमें सबक मिला है। परिवारों का पुनर्गठन हुआ एक तरह से उन्होंने सब, क्योंकि एक साथ परिवार में रहे तो एक जान पहचान भी बढ़ी है और एक मजबूत हुए हैं इनके हिसाब से, और घरों में जो भागीदारी बढ़ी है। और साथ भी इन्होंने लास्ट में अपने संपादकीय के अंत में ये पत्रिका ने लिखा है कि भाई सरकार चाहे तो आगे हमेशा के लिए 30% कर्मचारी घर से काम करने की कहते, क्योंकि बिना कोई प्रशिक्षण के लोग तैयार हो गए हैं घर से काम करने के लिए। फिर इन्होंने जो खबरें दी है, बात बीकानेर लोकल की जो अगर बात कर रहे हैं तो पेज नंबर जो इन्होंने जो इनका 2 नंबर जो पेज जो है बीकानेर सिटी, इसमें सीमेंट बजरी और ईंट के दाम बढ़े, इस तरह से लेकर के ये भी कोरोना संकट का ही, कोरोना इफेक्ट ही एक तरह से खबर है। और महंगा पड़ेगा आशा ने इस हेडिंग से खबर दी है। इस खबर में इन्होंने एक तो 50 रुपये सीमेंट के कट्टे के बढ़ गए हैं, उसकी जानकारी दी है। साथ ही इन्होंने ये बताया कि भी पहले 1000 ईंट जो है 4700 में आती थी और अब वो 5000 हो गई, इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार इन्होंने ग्रीट और बजरी के दामों में बताया कि भी 100 फीट की जो बजरी 1800 रुपये में आती थी वो 2000 हो गई, और जो 100 फीट ग्रीट जो है 3300 का थी वो 4000 रुपये की, मतलब 700 रुपये इसमें भी बढ़ोतरी हुई ग्रीट में भी, और इस तरह 200 रुपये जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई। तो ये एक बात इन्होंने रखी है, मूर्त बात ये। फिर एक खबर इन्होंने आर्थिक तंगी के बोझ तले दबे कुली, इसमें कुलियों की समस्याओं को उठाया है। हालांकि इन्होंने ये भी आंकड़ा भी दिया है कि बीकानेर में लगभग 50 एक कुली हैं, और उनमें जो है सरकार ने या जिनके जो रेलवे ने उनको कच्चा कुली थे बीकानेर में, तो 50 जो है छुट्टियों के दौरान होली के बाद वो अपने गांव चले गए, वो लॉकडाउन के चलते वापस नहीं आ पाए। ये उसमें केवल 50 ही बताएंगे और इसी में से कुछ लोग गए हुए हैं। और मैं क्या कह रहा था, इसमें ये जो उन्होंने जो है 50 इन लोगों को है कच्ची सामग्री उपलब्ध करा दी है, पर इनका कहना है कि अगर कुछ आर्थिक रूप से भी कुछ पैसे भी मिल जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। फिर एक इन्होंने इंटरव्यू लगाया है, पीबीएम अधीक्षक का जो इंटरव्यू लगाया है। हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज तक की जो भी आकलन है उसमें ऐसी कोई बड़ी खासियत कोई भी ऐसी बात नहीं है। केवल एक जो लाइन उन्होंने हेडिंग में भी वो दे दी है कि ओपीडी और आईपीडी में हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी, और जरूरी भी है स्क्रीनिंग आजकल हर जगह, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं, मतलब एक खबर तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खबर नहीं है। और दूसरा इसी पेज पर जो है दिनेश जी स्वामी है, जो बीकानेर के अपने पत्रकार हैं पत्रिका में, उन्होंने अब संयम की परीक्षा, इन्होंने भी कोरोना को लेकर जो छूटें मिली है लोगों को, जो टिप्पणी है ये टिप्पणी है, इसमें इन्होंने जो छूट मिली है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी चिंता जाहिर की है। और उन्होंने ये भी कहा है अपनी टिप्पणी में कि जो सेवा कार्य है वो भी जारी रखने जरूरी हैं, क्योंकि लोगों के पास अभी तक भी आर्थिक मदद पहुंची नहीं है और कई लोगों को नौकरी भी, काम भी नहीं मिला है। तो ये भी एक खबर इन्होंने दी है। फिर इन्होंने केएम रोड और फड़ बाजार से हटी पाबंदी, ये अपने 3 नंबर पेज पे इन्होंने लगाया, दुकानों को 3 समूह में बांटा जाएगा। ये बांटे, कुछ खबरें ऐसी की है उसमें, ये जो फड़ बाजार और जो कर्फ्यू में थे उसको हटाया कर्फ्यू, परंतु उसमें क्या किया उन्होंने कि ABC 3 ग्रुप बांट दिए। अब आज जो शुक्रवार है तो एक ग्रुप की दुकानें खुलेंगी। इन्होंने दुकानों पे नंबरिंग भी दे दी है कि हर दुकान कौन कौन सी दुकान होगी, उसमें डिस्टेंस रख करके ये उस तरह से खोलेंगे।
जैसे मान लो 300 दुकानें इन्होंने बताई है कि खबर में कि 300 फड़ बाजार में दुकानें हैं। उसके अलावा जो इन्होंने बड़ी खबर दी है, ओपीडी आईपीडी बात हो गई, कोरोना लेकर गंभीरता में आई कमी ये बता दी इन्होंने। जो टिप्पणी है उसके अंदर ये भी बताया कि दूध और किराना स्टोर में जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही दुकानों में, और सैनिटाइजर भी कई जगहों पर नहीं है, और सेवा कार्य जारी रहे और संयमित जीने की राह इसमें सलाह दी गई है कि भी संयमित जीवन जो जीने की जरूरी है। उसके अलावा जो पत्रिका ने मुख्य खबर जो अपनी दी है उसमें ये दिया 25,000 से अधिक प्रवासी पहुंचे बीकानेर। ये इस खबर के अंदर इन्होंने ये बताया कि चुरू के भी दो पॉजिटिव जो लोग आए हैं वो भी अपने हैं, तो एक थोड़ा संदिग्ध उसमें, और फिर इसमें कुछ ऐसी अफवाहों पर जो हड़कंप मचा है उसके वो भी कवर किया है कि भी कैसे किस तरह से लोग कभी फलानी जगह पर ये हो गया, कभी इस जगह गिनानी में वही मिल गया, उस खबर को भी उन्होंने किया है। फिर एक इन्होंने कोलकाता से जो एक राम बिहानी और लीला बिहानी जो माँ और बेटे जो आए जो होम क्वारंटीन का पालन नहीं करे थे उनको भी उन्होंने वहाँ पर स्टेट क्वारंटीन में भेजने का आदेश दे दिया है कलेक्टर साहब ने। उसके अलावा ये आर्थिक तंगी के तले कुली की अपन चर्चा कर चुके हैं। केएम रोड फट बाजार के बारे में आपको बता दी कि उन्होंने किस तरह से ये। फिर उसकी मुख्य खबरें, एक वायरस से पहले से लड़ रहे दूसरे का भी डर, HIV जो पॉजिटिव मरीज हैं उनके बारे में उनका उसमें बताया गया, आशंका जाहिर की गई कि चूंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है पहले से ही, तो इनको कोरोना संक्रमित हो सकता है, पर इसकी जांच अभी कर नहीं रहे हैं, तो इस बारे में उठाया गया। तो इसमें 2 महीने की दवा इनको पहुंचा दी गई और 2 महीने के बाद इनको फिर भी अगर रहा तो फिर एक शहरी क्षेत्र में चालू हो सकेगी पापड़ मुंगोड़ी भुजिया, ये अपने शहर की बड़ी समस्या है। हालांकि सब में एक शब्द जो है कुछ अखबारों ने यूज किया है, बटारियां, ये मुझे महिला सम्मान में थोड़ा कमी लगती है। इसमें लगभग 50,000 महिलाओं को वापस रोजगार मिल जाएगा, पर उनको बटारियां शब्द कह करके मुझे थोड़ा सा उसमें अपनी कुछ एक अच्छा शब्द ऐसा चलना चाहिए। वो महिला श्रमिक है, वो मातृत्व शक्ति कहते हैं उनको, तो वो बटारियां एक मुझे थोड़ा सा अजीब होगा। फिर एक सिटी सरोकार पत्रिका, सिटी सरोकार 4 नंबर पेज पे इन्होंने ग्राम पंचायतों में 4 महीने से फर्जी तरीके से जो अंत्योदय परिवार बनाए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो भी अंत्योदय परिवार होता है, इस खबर में ये बताया गया है, ये लून कंसर से खबर लगी है, लूनाराम वर्मा की खबर है और महाजन से लगी है। इसमें ये बताया गया है कि भाई BPL जो आदमी होता है ना वही अंत्योदय में आता है, परंतु इसमें कुछ लोगों ने ई मित्र वालों ने जो इस परिवार BPL कार्ड बनाने वाले या पंचायत में जो प्रभारी लोग हैं उनसे मिल करके ऐसे लोगों को अंत्योदय परिवार में शामिल करा दिया जो BPL भी नहीं है। इसी तरीके से ये श्रमिक डायरियां भी बहुत भारी तादाद में ये घपला नियमित चलता है और उसका उजागर अलग तरीके से होता है। ये बाद में अपन फिर कभी बात करेंगे। इसके बाद खबर में मूल यही उपलब्ध करी और उसमें भी जो विकास अधिकारी का ये कहना है कि हाँ सब जांच की जाएगी। तो इस खबर में मुख्य रूप से ये, तो मैं अब चाहूंगा कि आप बताएं मुझे कि भी भास्कर में कुछ खबरें कोई खास और भी हैं। भास्कर में आज के हिसाब से सबसे बड़ी खबर जो इन्होंने दी है वो है किसानों के लिए। जी, सरकार ने जो किसानों पे 2% जो शुल्क लगाया, कल्याण शुल्क, किसान कल्याण कोष, जी, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी खबर लगाई है जी। और उसमें इन्होंने कहा कि जो पैसा मंडी से आएगा वो मंडी के ही विकास शुल्क में लगाया जाएगा जी। लेकिन इसको लेकर जो किसान है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं जी कि अगर किसान से पैसा वसूल करके सरकार मंडी पे लगा रही है तो इसमें सरकार क्या कर रही है। ये शायद लोकेंद्र सिंह शायद क्या उसमें छपा हुआ है, लोकेंद्र सिंह तोमर की खबर है। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र ने भी एक योजना का इसका मॉडल तैयार किया था जिसका राज्य सरकार ने सिर्फ नाम बदल कर इसको यहाँ प्रचारित किया है। दूसरी इनकी खबर है बीकानेर फ्रंट पेज में, ये जो है शिक्षा विभाग में 11 करोड़ रुपए का TADA खर्च। पहले इस पे किसान वाले पे कर लेते थोड़ी सी चर्चा। इस खबर में जहाँ मैंने भी इस खबर को पढ़ा था उसमें इसमें ये बताया गया ये तो केंद्र की कोई योजना है, उसी को इसमें फलीभूत की जा रही है, परंतु इनका ये कहना है कि इसमें किसान सब जोड़ करके, जबकि ये मंडी विकास शुल्क है, मंडी का विकास होना है, किसान का कोई कल्याण नहीं होना इसमें। किसान के बारे में इन्होंने कहा कि इसमें कोई जिक्र नहीं है। किसानों ने भी अपना विरोध जता दिया है। अब पहले मंडी के लोग जो जता ही रहे थे, किसानों ने भी कह दिया हमारे नाम से इसमें इसका इस्तेमाल किया गया और वास्तव में ये खबर के अनुसार ये बात सही भी है कि राजस्थान सरकार ने वो किसान सब जोड़ा है, जबकि ये रिवॉल्विंग फंड के नाम से इनको सेंटर ने जो स्कीम दी है वो रिवॉल्विंग फंड के नाम से। लोकेंद्र सिंह तोमर ने बहुत अच्छी बात ये उठाई है। बिल्कुल। तो दूसरी खबर आप क्या बता रहे थे विशा जी? दूसरी खबर थी इनकी शिक्षा विभाग की है जी, जिसमें इन्होंने लिखा है कि साल भर के अंदर शिक्षा विभाग में करीब 11 करोड़ रुपए जी जो है TA और DA पे खर्च हो जाते हैं। जी जी। लेकिन वर्तमान समय में ये जो ऑनलाइन चलन हुआ है VC के माध्यम से
इसके चलते ना तो अधिकारियों को और कर्मचारियों को इसी में भाग लेने के लिए, मीटिंगों में भाग लेने के लिए जयपुर वगैरह जाना पड़ता है। इसके चलते पिछले 2 महीनों में 137 करोड़ रुपए की सरकार को बचत हुई है। खबर में ये भी बताया गया है कि पूर्व में ये इंस्ट्रूमेंट हर विभाग में लगे हुए हैं। शायद जो आंकड़ा 137 करोड़ 1 करोड़ 37 लाख रुपए होगा शायद। हाँ, 1 करोड़ 37 लाख बचे हैं जी 2 महीनों में। कुल मिलाकर इनका भी यही जो पत्रिका ने संपादकीय में जो बात लिखी है कि 30% अगर घर से करते हैं काम और लोग प्रशिक्षित हो गए हैं, तो उन्होंने भी बताया कि जो सरकारी मीटिंगों के नाम पर जो खर्चा होता है वो बेफजूल खर्चा है और उसको बचाया जा सकता है। जी, और इसी में एक बीकानेर की गंगा सिंह विश्वविद्यालय से जुड़ी खबर है, जिसमें जून में परीक्षा कराए जाने की कवायद है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये परीक्षाएं करवाई जाएगी। एक और छोटी खबर है बीकानेर जेल की, जिसमें विधिक प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण के माननीय जज ने उसका निरीक्षण किया और जेल में कोरोना से बचाव के लिए कैदियों के कोरोना से बचाव के लिए निर्देश दिए हैं। जी, इस खबर में ये है कि जो महिला वार्ड है वहाँ पर जो पहले से जो महिला वार्ड बना हुआ था उसको अलग कर दिया, नया वार्ड बना दिया और जो नए कैदी आएंगे वो महिला वार्ड में होंगे और महिला जेल में शिफ्ट कर देंगे और जो महिलाएं पहले से वहाँ पर थी उनको अलग शिफ्ट कर दिया है। तो नए पुराने जेल में शिफ्ट पुराने वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और नए वार्ड में केवल वो जो नए मरीज आएंगे जिसका कोरोना वगैरह की जाँच होगी। इसी में एक और धनल खबर है, जिसमें शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र सब जगह से ये खबर आ रही है कि आगे गर्मी आ रही है, पेयजल का हर तरह से गाँव में शहर में भी संकट है। भास्कर ने अपने संपादकीय में केंद्र सरकार द्वारा जो अब तक पैकेज दिया गया है उसको आधार मानते हुए गरीब मजदूरों की सुध ली, लेकिन उस पर अमल करना आसान नहीं। संपादकीय में सवाल उठाए गए हैं कि जो कागजी कार्रवाई में जो बता दी जाती है कि मजदूर तक ये बात पहुंच जाएगी, परंतु ये अमल में लाना मुश्किल है। इसी को इन्होंने उजागर किया है कि सरकार योजनाएं तो खूब बनाती है। इस संपादकीय में इन्होंने कहा है कि सरकार ने ये कहा है कि हर मजदूर का आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा। इस पे उन्होंने आशंका जाहिर की है कि इतनी लार्ज स्केल में ये आइडेंटिटी कार्ड बनाना और मजदूर की पहचान कैसे होगी, ये भी एक इन्होंने लिखा है इस बात को। और भास्कर में क्या खास है विशा जी? लगभग स्थानीय मुद्दों को लेकर ही सारी खबरें इन्होंने जो बाकी जब जो कल की जो गतिविधियां हैं बड़ बाजार की वही खबर है। पैदल निकलने पर वो जो है एसडीएम की जिम्मेवारी होगी, वही खबर है। जी, वो तो 2-3 चल रही है और कल रात को सीएम साहब ने इसके स्पेशल आदेश भी निकाल दिए हैं और उन्होंने कह दिया अगर कोई मिलता है तो पहले उसको, और पुलिस से भी एक सबसे बड़ी बात है उन्होंने पुलिस से भी कहा है, सीधे तौर पर कहा है खबर के अंदर जो मटेरियल मिला है जो विज्ञप्ति के रूप में, उसमें साफ साफ कहा है कि जो पुलिसकर्मी उनको मिलेगा वो उनको आदर पूर्वक उसमें सेंटर तक ले जाएगा जहां उनको खाना पीना पिला करके फिर उनको कहाँ जाना है उसकी व्यवस्था एसडीएम आगे करेंगे। तो पुलिस को भी ये निर्देश दिया है कि वो अब तक जो मारपीट के जो प्रकरण दिख रहे हैं तो गरीब वैसे ही परेशान है। तो अब मैं विशा जी ले लेते हैं अपने राष्ट्रदूत की खबरों के बारे में। राष्ट्रदूत में आज जो प्रमुख खबर दी है, कोरोना से बचाव के लिए भीति चित्र बनाकर अपने सोनी जी हैं जो पलाना में कार्यरत हैं और बहुत ही ये इन्होंने सरकारी हर स्कीम में अपना योगदान दिया है और इन्होंने इस बार भी कोरोना के फोटो जो चित्र बना करके लोगों को जागरूक किया है। दूसरी ये खबर इसमें आप देख भी सकते हैं, ये कोरोना की जो इसमें अंदर वो फोटो भी लगा रखी है, ये कोरोना इसमें दिया हुआ है। तो सोनी जी चाहे वो अपने मतदाता अभियान हो या जागरूकता अभियान हो, चाहे किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं को बहुत ही अच्छा करते हैं। और उसके अलावा इन्होंने एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवा बांटी है, इसको भी बड़ी खबर बनाई है। सभी अखबारों में ये खबर चूंकि इस संस्था ने सबको भेजी थी खबर, ये निरंतर जारी है। अभी आज भी ये होम्योपैथी वाले जो डॉक्टर्स हैं ये अपना उन्होंने काढ़ा बना रखा है जो पिलाते भी हैं और कुछ ये पैकेट भी उपलब्ध करा रहे हैं जिससे भी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो अगर जो अब तक बीमार नहीं हुआ है वो आगे भी बीमार ना हो। तो ये खबर एक कामयाब कलम अपने और यहाँ से बीकानेर से निकलता है विशा जी, तो ये मैं आपको कहूँगा आप इसको उठाए और ताकि इसका अपने दिख भी जाए लोगों को। तो इसमें एक इन्होंने हालातों का जायजा कलेक्टर जनरल और जनसामान्य से समझाइश की। तो ये कलेक्टर साहब नापा शहर वगैरह में गए थे, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, होम क्वारंटीन में जो लोग रह रहे हैं और उनसे भी मिले और वहाँ पर भी जो पोस्ट लगा हुआ है कि भी ये आदमी कितने दिन से कुछ घरों में लगा हुआ है उसको भी इन्होंने किया। फिर एक कामयाब कलम की एक और खबर है, शहरी इलाके में चालू होगी पापड़ बड़ी मंगोड़ी। ये भी जो कल की इवेंट था, एक तरह से लोग मिले थे और जिला उद्योग संघ में इनकी बड़ी मीटिंग हुई और वहाँ जो जिला उद्योग केंद्र की जो प्रभारी हैं मंजू नैन गोदारा ने इनको बताया कि कैसे कैसे इनको काम करना है। और फिर एक खबर इन्होंने माँ बेटे को, उसी खबर को उठाया कि माँ बेटे को भारी पड़ा होम क्वारंटीन का उल्लंघन, जिसके अपन जिक्र कर चुके हैं, हर अखबार में दी है।
तो एक ये 3-4 दिनों से रक्तदान शिविर जो शिविर- बिस्ताराम जी का रक्तदान के मामले में भी बिल्कुल, आजकल अभी बीकानेर ये- एक बहुत बड़ा नाम हो गया है हाँ हाँ रक्तदान के लिए। बीच में भी एक बार खबर आई थी कि एक महिला को आवश्यकता पड़ी थी कोरोना के संकट के दौरान में। 5 दिनों में करीब 102 लोगों ने 102 इसमें रक्तदान इस दिया है संकट में भी। और कल इसका शायद समापन हो गया। तो आज की लगभग हम अभी सब तक सभी खबरें जब ले चुके सभी अखबारों की, जो 5 अखबार हैं नेशनल राजस्थान आज भी हमारे बीच में उपलब्ध नहीं हो पाया है। उसका कोई कारण है, जैसे बाकी जैसे जयपुर से जो अखबार आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, जैसे नवज्योति भी है तो वो परिवहन और पंजाब के व्यवस्था परिवहन व्यवस्था के नहीं कारण नहीं आ पा रहा है, कुछ चीजें कागज की उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं आ पा रहा है। तो ये आज का अंक हम यही समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं आपसे। बिल्कुल। जल्द ही हम और इसमें और भी खबरें लाएंगे और भी खबरों का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।